यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, डिटेल आंसर और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के साथ कोर्स ऑन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। डिजास्टर शब्द की मूल अवधारणा क्या है? डिजास्टर एक अचानक घटित होने वाली घटना है जो मानव जीवन, संपत्ति, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाती है। डिटेल डिजास्टर केवल प्राकृतिक नहीं, तकनीकी और मानव जनित भी हो सकते हैं। भारत में आपदा प्रबंधन किस अधिनियम के तहत संचालित होता है? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। इस अधिनियम के तहत एनडीएमए, एसडीएमए और डीडीएमए का गठन किया गया है। आपदाओं के दो प्रमुख प्रकार कौन-कौन से हैं? नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड। ह्यूमन इंक्लूडेड डिजास्टर डिटेल नेचुरल में भूकंप, चक्रवात, मैन मेड में आग दुर्घटना इत्यादि। हाजार्ड और डिजास्टर में मुख्य अंतर क्या होता है? हाजार्ड संभावित खतरा होता है, जबकि डिजास्टर वह स्थिति है जब खतरा वास्तविक नुकसान कर देता है। संभावित खतरा होता है हाजार्ड, और डिजास्टर में वो हो चुका होता है। वल्नरेबिलिटी किसे कहते हैं? किसी समुदाय या क्षेत्र की आपदा से प्रभावित होने की क्षमता को वल्नरेबिलिटी कहते हैं। डिटेल गरीब महिलाओं, बच्चों, विकलांग व्यक्तियों की वल्नरेबिलिटी अधिक होती है। अम, भारत में सबसे ज़्यादा कौन-सी आपदा आती है? तो बाढ़, फ्लड। भारत के 40% क्षेत्रों को फ्लड प्रोन माना जाता है। मिटिगेशन आपदा के प्रभाव को कम करने वाली दीर्घकालिक तैयारी। मजबूत भवन निर्माण, नदी तटबंध, चेतावनी तंत्र। मिटिगेशन का अर्थ यही सब होता है, ठीक है? एक्सपोज़र का क्या मतलब है? कितने लोग संसाधन हज़ार्ड के संपर्क में आते हैं? भारत का सबसे अधिक भूकंप प्रवण क्षेत्र कौन-सा है? तो उत्तर पूर्व भारत, हिमालयी राज्यों और यह सिस्माइक ज़ोन में भी आता है, ठीक है ना? रिस्पॉन्स फेज़ कब होता है? डिज़ास्टर के तुरंत बाद जो होता है रिस्पॉन्स फ़ेज़। इसमें रेस्क्यू, रिलीफ, मेडिकल सुविधा जो होती है शामिल होती है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट चैप्टर 2 हम लोग का। डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल के 4 मुख्य चरण कौन-कौन से होते हैं? तो मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स, रिकवरी। प्रिपेयर्डनेस में क्या शामिल होता है? इसमें मॉक ड्रिल, ईयरली वार्निंग सिस्टम, एवोक्यूएशन प्लानिंग ये सब होता है। ये डिजास्टर आने से पहले की तैयारी होती है। रिकवरी किसे कहते हैं? आपदा के बाद सामान्य स्थिति बहाल करने की प्रक्रिया, शॉर्ट टर्म राहत और लॉन्ग टर्म पुनर्निर्माण। मिटिगेशन का उद्देश्य क्या है? आपदा को रोकना या नुकसान को कम करना मिटिगेशन। रिस्क फॉर्मूला क्या होता है कि रिस्क इज इक्वल टू हजार इंटू वनरेबिलिटी डिवाइडेड बाई कैपेसिटी। रिस्क का क्या होता है? हजार इंटू वनरेबिलिटी डिवाइडेड बाई कैपेसिटी। चैप्टर इंस्टीट्यूशन इन डिजास्टर मैनेजमेंट। एनडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री। एनडीआरएफ कब बनी? तो 2006 में। भारत की विशेष आपदा बचाओ बल, ठीक है ना? एनडीआरएफ कब बनी? 2006 में। इसका डिटेल भारत की विशेष आपदा बचाओ बल है ये। एसडीएमए किसके अंतर्गत? प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। यूएनडीआरआर का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिड्यूशन। सेरेनानी फ्रेमवर्क। एक ऐसी घटना जो अचानक घटे और मानव जीवन, संपत्ति या पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा दे। प्रकृति आपदा या मानव जनित दोनों हो सकती है। हजार्ड किसे कहते हैं? संभावित खतरे को हजार्ड कहते हैं। हजार्ड तभी डिजास्टर बनता है जब वो नुकसान करे। वल्नरेबिलिटी का क्या अर्थ है? किसी क्षेत्र, समुदाय की आपदा से प्रभावित होने की क्षमता। डिटेल बची महिलाएं, गरीब अधिक वल्नरेबल रहते हैं, क्योंकि जो लोग कमज़ोर होते हैं उनको ज़्यादातर खतरा का जो डर होता है वो ज़्यादा होता है और उनको ज़्यादा अफेक्ट करता है और जल्दी करता है, ठीक है? भारत में सबसे अधिक कौन सी प्राकृतिक तो बाढ़ होती है। भारत का जो 40% क्षेत्र है वो बाढ़ प्रवण है। आपदा के प्रभाव कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यक्ष होते हैं, अप्रत्यक्ष होते हैं, जैसे कि डिटेल डायरेक्ट जान माल की हानि, इनडायरेक्ट आर्थिक हानि, बेरोजगारी। मिग्रेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आपदा के प्रभाव को कम करना। डिटेल जैसे भूकंप रोधी भवन, बांध, चेतावनी तंत्र। अर्थक्वेक एक प्राकृतिक आपदा है या मानव जनित? तो प्राकृतिक। प्लेटों की टक्कर से भूकंप आते हैं। जब प्लेटों की टक्कर होती है ना अंदर, तो भूकंप आता है। साइक्लोन किसे बनता है? निम्न वायु दाब क्षेत्र से, लो प्रेशर से, समुद्र के ऊपर गर्म हवा से चक्रवात बनता है। डिजास्टर रिस्क की तो रिस्क इज इक्वल टू हजार इंटू वल्नरेबिलिटी अपन में कैपेसिटी। भारत में सबसे अधिक भूकंप किस जोन में आते हैं? सेस्मोइक जोन, उत्तर पूर्व और हिमालय। ड्राउट सिका किस कारण से होता है? तो 3 महीने से अधिक वर्षा की कमी गंभीर सूखा बना देता है। सुनामी की उत्पत्ति कहाँ होती है? समुद्र के अंदर, भूकंप या ज्वालामुखी से। व्हाइट फायर किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक प्लस मानव जनित। बिजली गिरने या मानव गतिविधि से। लाइटनिंग किस श्रेणी की आपदा है? एटमॉस्फेरिक वेदर रिलेटेड। डिटेल भी की थी भाई, प्रश्न बार बार आता है। लाइटनिंग किस श्रेणी का है? तो एटमॉस्फेरिक वेदर रिलेटेड। मैन मेड डिजास्टर का उदाहरण क्या है? तो इंडस्ट्रियल दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, आतंकवाद, आग। डिजास्टर फोनिस का अर्थ क्या है? किसी क्षेत्र में आपदा आने की अधिक संभावना। भारत का सबसे अधिक साइक्लोन प्रवण क्षेत्र बंगाल की खाड़ी। लैंडस्लाइड किस कारण से होता है? तो भारी वर्षा प्लस ढलान, अस्थिरता, भूकंप। कोल्ड वेव किस विभाग द्वारा घोषित होता है?
तो भारतीय मौसम विभाग आईएमडी, आपदा की सेकेंडरी इफेक्ट क्या होते हैं? तो रोग फैलना, जल प्रदूषण, आर्थिक मंदी। आपदा प्रबंधन के 4 चरण: मिटिगेशन, प्रिपरेशन, रिस्पॉन्स और रिकवरी। प्रिपरेशन के उदाहरण क्या है? मॉक ड्रिल, जैसे आपदा के आने के पहले की तैयारी। रिस्पॉन्स कब शुरू होता है? आपदा के तुरंत बाद। राहत, बचाव, खोज, चिकित्सकीय और सामान्य स्थिति को वापस लाना। मिटिगेशन किस प्रकार की क्रिया? लंबी अवधि के बाद जो किस प्रकार की लॉन्ग टर्म अवधि। अर्ली वार्निंग सिस्टम किस चरण से प्रिपेयर्डनेस की पहले से उसको पता करके। रिकंस्ट्रक्शन किसका आता है? तो लॉन्ग मतलब जो भी चीज़ें टूट गई उनको फिर से बनाना। लॉन्ग टर्म रिकवरी। इनोवेशन कहाँ आता है? तो ये प्रेपरेडनेस प्लस रिस्पॉन्स दोनों में। रिलीफ किस में आता है? तो रिस्पॉन्स फेज में। मिटिगेशन का मुख्य उपाय क्या है? भूकंप रोधी तकनीक, बाढ़ नियंत्रण। इंस्टीट्यूशन एनडीएमए, एसटीएमए, डीडीएमए, तो एनडीएमए जो है वो कब बना? तो ये 2005 के अधिनियम के तहत 2006 में बना। ठीक है ना, तहत 2006 में, मतलब उस टाइम आ गया था लेकिन 2006 में। एनडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। एनडीआरएफ का पूरा नाम क्या होता है? तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। एनडीआरएफ कब हुआ? 2006 में। एसडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य का मुख्यमंत्री। डीडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है? जिला कलेक्टर, डीएम। यूएनडीआरएफ वैश्विक स्तर पर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। सेंट्रल फ्रेमवर्क अवधि 2015 से 2030। आईएमडी का कार्य मौसम पूर्वानुमान और चक्रवात चेतावनी। भारतीय रेड क्रॉस का क्या है? राहत और चिकित्सा सहायता। चैप्टर 4 मेजर नेचुरल। भूकंप किस पैमाने पे आता है? तो रिएक्टर स्केल। चक्रवात की गति किससे मापी जाती है? किलोमीटर पर आवर। सुनामी चेतावनी कौन देता है? आईएनसीओआईएस। फ्लूड किस कारण होती है? भारी वर्षा, बांध टूटना, नदी का तूफान। ज्वालामुखी का उदाहरण बेरंदूप, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। डेंगू किस आपदा से जुड़ा है? हेल्थ डिजास्टर। एवलेंस का क्या अर्थ है? बर्फ का तेजी से खिसकना। अब मैन मेड डिजास्टर है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुआ था? तो 1984। केमिकल डिजास्टर का उदाहरण है गैस रिसाव, फैक्ट्री विस्फोट। रोड एक्सीडेंट किस प्रकार की आपदा है? मानव जनित। फायर डिजास्टर का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट। बायोलॉजिकल डिजास्टर का उदाहरण कोविड-19 महामारी। और डिजास्टर की मुख्य विशेषता क्या होती है? मानव जीवन, संपत्ति और पर्यावरण का भारी नुकसान। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब? 2005। हजार्ड की सही परिभाषा क्या है? संभावित खतरा। डिजास्टर और हजार्ड में क्या अंतर है? हजार्ड इज इक्वल टू खतरा, डिजास्टर खतरे द्वारा वास्तविक नुकसान। वल्नरेबिलिटी क्या होती है? किसी समुदाय की आपदा प्रति संवेदनशीलता। एक्सपोजर किसे कहते हैं? कितने लोग संपत्ति हजार्ड के संपर्क में है? रिस्क का सूत्र क्या है? रिस्क इक्वल टू हजार्ड इंटू वल्नरेबिलिटी कैपेसिटी। क्षमता, कैपेसिटी का अर्थ क्या होता है? आपदा से निपटने की योग्यता। भारत सबसे अधिक किस आपदा से? तो बाढ़ से। भूकंप किस वजह से आते हैं? तो टेक्निको प्लेटों की गति से। तो सुनामी कहाँ उपलब्ध होता है? सुनामी समुद्र के अंदर, भूकंप, ज्वालामुखी से। भारत का अर्थवर्क जोन भी कहाँ है? उत्तर पूर्व राज्य प्लस हिमालय क्षेत्र। साइक्लोन किस देव क्षेत्र में बनता है? तो लो प्रेशर जोन है। लैंडस्लाइड किस कारण होता है? भारी वर्षा प्लस ढलान देता। फ्लड डिजास्टर क्लासिफिकेशन किस में आता है? हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिजास्टर। ड्राउट कब घोषित होता है? लगातार कम वर्षा के कारण। इपीडेमिक किस प्रकार का डिजास्टर है? बायोलॉजिकल डिजास्टर। वाइल्ड लाइफ का मुख्य कारण क्या है? उस तापमान प्लस उसका वातावरण। स्टॉर्म सर्ज किससे जुड़ा होता है? साइक्लोन। भारत में लाइटनिंग सबसे अधिक मौतें कहाँ होती है? बिहार, यूपी, झारखंड। ठीक है। और चैप्टर 2 डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। डिजास्टर मैनेजमेंट के मुख्य होता है मिटिगेशन, प्रिपरेशन, रिस्पॉन्सेज, रिकवरी। मतलब पहले से पता करना, फिर मतलब पहले उसका अनुमान लगाना, फिर पहले से तैयारी करना, फिर हो गया तो उसके बाद जो चीज़ें हो गई उसको रिस्पॉन्स करना, फिर उसको जो जो चीज़ें खराब हो गई, घर वर टूट गया तो उसको फिर से रिकवरी करना। प्रेफरेंस किस पर? आपदा आने से पहले की तैयारी जो होती है उसको। रिस्पॉन्स फेज का जैसे कि मिटिगेशन में पता किया जाता है कि आपदा आने वाली है और आप पता चल गया तो उसको प्रिपेयर करना। रिस्पॉन्स आपदा के तुरंत बाद। रिकवरी कितने प्रकार का होता है? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ईयरली वार्निंग सिस्टम किसका अच्छा है? तो प्रेफरेंस का सिस्टम का। ठीक है। एवोकेशन किस में आता है? प्रेपरेस प्लस रिस्पॉन्स। रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग किस में आता है? क्या कैपेसिटी बिल्डिंग किसका भाग है? मिटिगेशन। रिलीफ किसका है? रिस्पॉन्स। मिटिगेशन प्रभाव को कम करना। मिटिगेशन के क्या है कि प्रभाव को कम करना। ठीक है। रिलीफ किस चरण का? इसे रिस्पॉन्स। मिटिगेशन प्रभाव को कम करना। प्रिपरेशन में क्या शामिल है? मॉक ड्रिल, फर्स्ट एड, पोस्ट डिजास्टर रिसर्च एंड रेस्क्यू किस में आता है? रिस्पॉन्स। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन किस में? मिटिगेशन एंड प्रिवेंशन। पब्लिक अवेयरनेस किसका भाग है? प्रिपरेशन एंड मिटिगेशन। अब इंस्टीट्यूटल एनडीए में का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। एनडीए में कब स्थित? 2005 से। एनडीआरएफ 2006। एनडीआरएफ किस मंत्रालय है? तो होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है। एसडीएमए का अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री। डीडीएमए का अध्यक्ष जिला कलेक्टर। ठीक है। अंडर का पूरा नाम यूएनडीआरआर का पूरा नाम तो यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। सेंडाई फार्माकोलॉजी 2015 से 2030 तक। 2015-2030। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ है? नई दिल्ली। भारत में साइक्लोन चेतावनी कौन जारी करता है? आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है। भारत का सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ है? आईएनएसयूएस हैदराबाद। रेड क्रॉस किस में कार्य करता है? राहत, प्राथमिक चिकित्सा सहायता,
फायर सर्विसेज किस विज्ञान के होम डिपार्टमेंट। एनडीएमए गाइडलाइन किस पर आधारित है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। यूएनडीपी किस पर कार्य करता है। सतत विकास एवं जोखिम न्यूनीकरण। नेचुरल डिजास्टर फैक्ट। भूकंप का मैग्नीट्यूड किस पर मापा जाता है। रिश्टर स्केल। भूकंप की इंटेंसिटी किस में। मर्किलाई स्केल। अर्थक्वेक वेव्स कितनी होती है। पी वेव, एस वेव, एल वेव। भारत में सबसे ज्यादा फ्लड प्रोन किस स्टेट। बिहार, यूपी, असम। साइक्लोन सबसे अधिक कहाँ बनता है। बंगाल की खाड़ी। ड्राउट किस प्रकार की आपदा है। स्लो onset। सुनामी किस शब्द का मूल है। जापानी शब्द हार्बर वेव। क्लाउड बस्ट किसे कहते हैं। बहुत कम समय में अधिक वर्षा। एवलेंस किस समय में आम है। हिमाचल। हीट वेव की घोषणा कौन करता है। आईएमडी। फेमिनिन क्या है। अधिक भूखमरी की स्थिति है। फेमिन। इलोनिनो जिसे वैश्विक मौसम परिवर्तन। मैन मेड डिजास्टर। भोपाल गैस ट्रेजेडी कौन सी गैस। तो मिथाइल आइसोनेट। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट किस प्रकार की डिजास्टर है। मैन मेड। साइबर अटैक किस तो टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर। फायर डिजास्टर का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट। न्यूक्लियर डिजास्टर चेरनोबिल 1986। बायोलॉजिकल डिजास्टर कोविड-19। केमिकल हजार्ड किससे जुड़ा हुआ है। कारखाने, रसायन उद्योग। रोड एक्सीडेंट किस प्रकार के डिजास्टर है। ह्यूमन इंजूर्स। चैप्टर 6 डिजास्टर मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस। मिटिगेशन का लक्ष्य क्या है। नुकसान कम करना। प्रिपेयर्डनेस में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। मॉक ड्रिल। स्ट्रक्चरल मिटिगेशन किसका उदाहरण है। बांध, तटबंध, भूकंप रोधी भवनें, ये सब चीज का। नॉन स्ट्रक्चरल जागरूकता, कानून, नियम, ये सब। कम्युनिटी मिटिगेशन में स्थानीय संसाधनों का उपयोग। बिल्डिंग कोड किस तरीके का है। तो बीएसआई, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। रिस्पॉन्स में होता है सर्च, रेस्क्यू, रिलीफ, शॉर्ट टर्म